नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एंड काउंसलर। जैसा कि हमारी 3 की श्रृंखला चल रही थी, हम त्रिकटु के बारे में बात कर रहे थे। त्रिकटु में हमने कल शुंठी या सौंठ के बारे में बात की। आज हम काली मिर्च के बारे में बात करेंगे, जिसे मरीच भी कहते हैं, और इसका बोटेनिकल नेम है पाइपर नाइग्रम। और ये जो वात और कफ का शमन करता है, तीक्ष्ण वीर्य है, विपाक भी इसका तीक्ष्ण है और रस भी इसका तीक्ष्ण ही है। तो इसकी तीक्ष्णता के कारण इसका उपयोग जो है औषध में और मसालों में भी बहुत बहुतायत मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करते हैं, थोड़े ही चुटकी में। औषध में तो चुटकी के रूप में ही लेते हैं, इसकी मात्रा बहुत कम होती है। और काली मिर्च जो है, इसका पौधा दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा बोए जाते हैं। लोगों के घरों घरों में आपको इसकी बेल मिलेगी। बेल होती है, छोटे छोटे फूल उसके लगे रहते हैं एक लाइन में। और फिर वो जो फल जो होते हैं, पहले हरा होता है, उसके बाद कुछ पकता है तो लाल हो जाता है, और उसके बाद जब इसको सुखा दिया जाता है तो काला हो जाता है। जब इसके ऊपर से काला छिलका उतार देते हैं तो जो सफ़ेद अंदर का रह जाता है वो सफ़ेद मिर्च के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। तो इसकी जो इसको जो ज़्यादातर उपयोग दक्षिण में ही है, लेकिन इसका व्यापार सारे देश में बाहर तक इसका व्यापार होता है। और इंडोनेशिया में इसका अच्छा व्यापार होता है। असम तक इसका पौधे उगाए जाते हैं। और इसके जो फल सूखने के पर जब काला हो जाता है तो काली मिर्च के नाम से जाना जाता है। लंका में इसकी खेती होती है, इंडोनेशिया में, भारत से बाहर। इंडोनेशिया में, लंका में, बर्निया में, इंडोचीन में इसकी खेती की जाती है। ऐतिहासिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब वास्को डी गामा भी जो तटीय इलाकों में जब उन्होंने जो खोज के लिए आए थे, तब जो व्यापार करते थे वो भी काली मिर्च का ही व्यापार करते थे। तो इसका एक ऐतिहासिक वो भी है। और इसका जो गुण है वो तो पित्त वाली जो प्रकृति वाले होते हैं उनको बहुत कम मात्रा में या पित्त वालों को बढ़ा भी सकता है पित्त, और वात और कफ का शमन करता है या संतुलित करता है उनको। अगर ज़्यादा बढ़े हैं तो उन्हें संतुलित करता है, बढ़े को शमन करता है और वैसे बैलेंस रखता है। तो वात कफ शामक है और पित्तवर्धक है। और इसके जो उपयोग बहुत ज़्यादा हमें जो बचपन से दादी माँ के नुस्खों में भी इसका इस्तेमाल समझ लो। काली मिर्च पीस के शहद के साथ चटा दी, खांसी में आराम हो गया। काली मिर्च में अगर हमने गले में खराश हो रही है तो काली मिर्च का गरम पानी में डाल के, नमक डाल के उसके गरारे कर लिए तो भी आराम हो जाता है। तो बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि काली मिर्च हमें और प्रयोग में हम लाते ही लाते हैं। वही है, अगर ज़्यादा खा लेंगे तो वो नुकसानदायक होती है, पित्त को बढ़ा देगी, जिससे हमारे शरीर में चकत्ते होने का भी डर रहता है। और इसका जो एक गुण है, एंटी कैंसर भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण है तो जो कैंसर की सेल्स हैं उनको वो ख़त्म करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशन को जहाँ पे भी होगी उसको दूर करेगी। एंटीऑक्सीडेंट है, और कफ निस्सारक तो है ही है। और श्वसन संबंधी कफ निस्सारक होने की वजह से जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो भी परेशानियां होती हैं, श्वास कास, सब में आराम करता है। भोजन को पचाने में हेल्प करता है। अगर हम जब खाना खा रहे हैं उसमें थोड़ा सलाद में नींबू और काली मिर्च डाल के हमने यूज़ कर लिया तो बहुत ही भोजन को आराम से पचाने वाला बन जाता है, और गैस को कम करता है। सर्दी जुकाम में हम इसको लेते हैं तो हमारी सर्दी जुकाम में आराम होता है। गले की खराश में शहद के साथ अगर लेंगे तो बहुत आराम होता है। और वज़न घटाने में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को बरकरार रखता है, उसका जो मेटाबॉलिक क्रिया को ठीक रखता है, जिससे कि हमारा फैट का जो डाइजेशन है वो अच्छे से होता है, और फैट जगह जगह जमा नहीं होते, जिसकी वजह से हमें मोटापा भी नहीं होता है। और जो स्किन की जो डिजीज़ है उसमें भी अगर हम इसको इस्तेमाल करें, बहुत मात्रा में नहीं, लेकिन हल्की मात्रा में अगर हम इसका लेप करते हैं तो बहुत सी बीमारियों में, त्वचा की रोगों में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इंसुलिन को भी, इंसुलिन संवेदनशील है ये, तो इससे इंसुलिन भी
ठीक बनती है, जिससे कि हमें डायबिटीज़ का भी खतरा नहीं रहता है। पेपरिन में इसमें रहता है, तो कैंसर को मारने की इसमें शक्ति, पेपरिन नामक इसमें पदार्थ पाया जाता है जो कि कैंसर की सेल्स को मारने में हेल्प करता है। और इसको सावधानी से लेना बहुत ज़रूरी है। तेज़ बुखार हो तो हमें नहीं लेना चाहिए। अगर स्किन की कोई डिजीज़ है तो हमें डॉक्टर की सलाह की वजह से लेना चाहिए, और इसका प्रयोग जो हमें सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा इसकी हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। और आयुर्वेद में इसे कहा ही गया है कफ निसारक। तो जो भी गले से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, जहाँ पे बलगम को पिघलाकर निकाल देता है। और इसका बहुत ही समझो कि बहुत ज़्यादा उपयोग जो है सित्तोपलादी चूर्ण में किया जाता है। अगर हम शहद के साथ सित्तोपलादी चूर्ण लेंगे तो उसमें बहुत आराम करता है। त्रिकटु में तो है ही, त्रिकटु के आपको मैंने सब गुण और वो फ़ायदे बताए थे, तो त्रिकटु में तो इसका उपयोग होता ही होता है। तो ये इस तरह से हमारे शरीर में हर बीमारी में, ज़्यादातर बीमारियों में हमें लाभ करता है। और हार्ट बर्न अगर कर देगा, बहुत ज़्यादा एसिडिटी करेगा अगर हम ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे, तो पित्त प्रकृति वालों को बहुत संभल के लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए विषय के साथ। धन्यवाद। कल का विषय रहेगा, हमने बात कर लिए सौंठ की, काली मिर्च की, और अब हम बात करेंगे तीसरे इंग्रेडिएंट की, त्रिकटु के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू। वॉच फॉर मोर।